इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान और साधारण प्रमेय, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, आज हम लोग क्लास 9 का प्रमेय नंबर 4 को शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमेय एग्जाम्स में आता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इनके कंसेप्ट के बगैर आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल चीज़ या क्वेश्चंस आप कर नहीं पाएंगे। हम लोग जानेंगे कि किसी चतुर्भुज के दोनों विपरीत कोण परस्पर बराबर हों तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रमेय में हमारे पास एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो हैं वो क्या है, बराबर हैं, समान हैं। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि वह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि गिवन में लिखेंगे, दिया गया है PQRS एक चतुर्भुज है और जिसके दोनों विपरीत कोण बराबर हैं। मतलब ये वाला विपरीत कोण इसका और ये वाला इसका, तो Q और S बराबर है, P और R बराबर है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, PQR एक चतुर्भुज है जिसके दोनों विपरीत कोण परस्पर बराबर हैं। मतलब दैट इज मतलब अर्थात होता है PQR ये वाला कोण बराबर PSR ये वाला कोण, फिर QRS ये वाला कोण बराबर है QPS ये वाला कोण। तो ये वाला इसके बराबर है, ये बराबर, ये वाला बराबर है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो नेक्स्ट करना क्या है, आपको टू प्रूफ, प्रमाण करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको साबित करना है। चतुर्भुज तो है आपके पास, इसके आमने सामने के कोण क्या है, बराबर हैं। आपको साबित करना है कि यह एक चतुर्भुज जो है वो एक समांतर चतुर्भुज ही है। प्रमाण में आते हैं, प्रूफ में आते हैं। आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 4 समकोण, मतलब 360 डिग्री के बराबर होता है। आपको ये चीज पता है। आप ये भी जानते हैं बंद डायग्राम हो, 4 भुजाओं वाले बंद डायग्राम चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाले हो बंद डायग्राम तो उसको क्या बोलेंगे, पंचभुज। इसी तरह से षष्ठ, फिर हेप्ट, सप्त, इस तरह से आपको सभी प्रकार के बंद भुजाओं वाला डायग्राम के बारे में जानकारी है। क्लास 8 में आप सीख चुके हैं। इसी संदर्भ में एक प्रमेय था आपके पास जिसमें आपने पढ़ा था भुज है, पॉलीगन है, तो उन लोगों का अंतःकोणों का योगफल के लिए क्या होता है, जो कोण हुआ, अंतःकोण हो गया, उनका योगफल भुजाओं पर निर्भर करता है कितना होगा। अगर मान लीजिए n भुजाओं वाला पॉलीगन है, बहुभुज है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं 2 × n-2 × 90 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अगर 4 भुजा है तो कितना हो गया, 2 × 4 - 2 × 90 डिग्री, मतलब 2 × 2 × 90 डिग्री, मतलब 4 × 90 डिग्री, 360 डिग्री। 4 भुजा वाला हो तो। उसी तरह से पंचभुज हो तो 2 × 5 - 2 × 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया, 2 × 3 × 90 डिग्री। इसका मतलब 6 × 90 डिग्री, मतलब 540 डिग्री आपका अंतःकोणों का योगफल हुआ। किसमें, पंचभुज में, पेंटागन में। तो ये हम लोग क्लास 8 में सीख चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट को आपके दिमाग में रखना होगा कि अगर चतुर्भुज है तो इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, मतलब 4 समकोण के बराबर। इस चतुर्भुज में आप देख रहे हैं चारों कोण PQRS हैं। तो इसको मैं लिखा एंगल PQR, यहाँ पर अगर मैं रेड पेन से देयरफॉर लिखा तो PQR प्लस QRS प्लस
आर पी एस आर प्लस क्यू पी एस, इस तरह से लिख लिए। तो चारों कोणों का योगफल कितना हो गया 360। क्यू बीच में है, आर बीच में है, एस बीच में है, पी बीच में है। तो इस तरह से हम लोग देखिए एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल पी इक्वल टू 360। अगर आप चाहते नहीं इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप एंगल क्यू लिखिए, एंगल आर लिखिए, एंगल एस लिखिए, एंगल पी लिखिए, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु जब आप यहाँ ऊपर वाले स्टेप्स उतारेंगे गिवन में जो दिया हुआ था, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए पूरा ही नाम लिखिएगा। ठीक, लिख लेने के बाद में आप देखिए एंगल पी क्यू आर की जगह में पी क्यू आर ही है, किंतु क्यू आर एस की जगह में मैंने क्यू पी एस लिखा। क्यों? यहाँ पर देखिए डायग्राम में P और R क्या है, एक दूसरे के बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ था, इसलिए क्यू पी आर के जगह में क्या लिखे, क्यू पी एस लिख दिए। उसी तरह से पी एस आर के लिए पी क्यू आर लिखे, ये वाला कोण, और क्यू पी एस ज्यों का त्यों रह गया। अब जब देख रहे हैं आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, तो पी क्यू आर कितना हो गया, 2 पी क्यू आर हो गया, क्यू पी एस ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2 क्यू पी एस हो गया। 2 कॉमन निकाल लिए, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस इक्वल टू 360/2 मतलब 180 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से 180 डिग्री आया। देखिए अब आप लिखिएगा, अब आप जब 360 डिग्री दोनों कोणों का योगफल मिल गया 360/2 मतलब 180 डिग्री, तो आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आया है उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी एस, यहाँ पे क्यू आर, पी क्यू आर। तो मैं पी क्यू लिख लिया नीचे में, ये लकीर नीचे वाला, क्योंकि ये जो कोण है कहाँ के कोण है, ये सब दोनों नीचे वाले हैं। देखिए Q और P नीचे वाले हैं, इसीलिए इसको और इसको लिखेंगे। देखिए ये PQ लिखे और इस पर RQ और SP या PS QR दोनों पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं जैसे दिखाते हुए लिख दिए। या फिर सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि मैं PQRS चतुर्भुज का PS QR और PQ को ही ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या पाया, ये एंगल P यहाँ पर और ये एंगल Q, इन दोनों को जोड़ने के बाद में 180 डिग्री पा रहा हूँ। इस कोण को और इस कोण को जोड़ने से कितना मिला, 180 डिग्री। तो ये कब संभव है, दो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री कब होता है, जब PS और QR ये जो रेखाखंड है दोनों समानांतर होंगे, तभी इनके अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। याद रखिएगा, फिर से बोलता हूँ, एक रेखाखंड PQ है और उसी पर PS और QR खड़ा है, तो इसके द्वारा जो एक ही साइड में बना हुआ अंतःकोण है उनका योगफल अगर 180 डिग्री निकल रहा है, मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया 180 डिग्री, अंतःकोणों का योगफल अगर 180 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब है कि PS और QR क्या समानांतर ही होगा, तभी ये संभव है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, लेकिन ये PQ, ये मतलब ये कोण, ये दोनों कोण PQ सरल रेखाखंड पर PS तथा QR सरल रेखाखंड से एक ही ओर बना अंतःकोण है और इनका मान कितना है, 180 डिग्री योगफल इन दोनों का। इसलिए PS और QR क्या हो गया, समानांतर हो गया। देखिए यहाँ पर कोणों को दिखाते हुए 180 डिग्री किए, फिर बताने के बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह में PQ SP RQ दोनों के द्वारा बना हुआ कोण 180 डिग्री हो गया। तो PS QR समानांतर हो गया। इसी तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं PQ SR समानांतर है, तो हम लोगों के पास PQRS चतुर्भुज है, उसके आमने सामने के कोण बराबर थे, तो हमें समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। आप जब साबित कर रहे हैं तो साबित करने वाला चीज़ सुन लीजिए। आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होना चाहिए। आपका पहला पॉइंट ये है, इसको साबित करना है।
तो सबसे पहले आपने क्या किया, याद कर रहे हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, मतलब 4 समकोण होता है। आपने लिखा, फिर आपने सिद्ध किया कि दो रेखाखंड एक रेखाखंड पे खड़े हैं, तो इसके जो अंतःकोण हैं वो अगर 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा तो ये इसके समानांतर होगा, तभी इन दोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस चीज को आपने साबित किया। सेम इसी तरह से इस साइड को भी साबित करेंगे 180 डिग्री। अगर ये दोनों साबित हो गया 180 डिग्री है, तो आप फिर बोलेंगे कि इसके जो नीचे वाले भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे के समानांतर हो गए। जब दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो गए, तो आप साबित कर दिए कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। आरएस एक चतुर्भुज जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।